नमस्कार छात्र बंधुओं, ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर से मैं विवेक यादव आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी प्रिय छात्र बंधुओं का 24 फरवरी 2025 से बोर्ड का एग्जाम है और पहला पेपर आप लोगों का हिंदी का है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी में यदि किसी लेखक का जीवन परिचय लिखने को आ गया तो आप उसको कैसे लिखेंगे और किन किन मुख्य बिंदुओं पे आपको ध्यान देना है, मैं इस मुद्दे पे आज चर्चा करने वाला हूं। तो आइए बिना समय व्यतीत के मैं मुद्दे को आगे बढ़ाता हूं। तो देखिएगा छात्र बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सभी आपके बोर्ड एग्जाम में जो किसी भी लेखक का जीवन परिचय का जो टोटल नंबर होता है वो 5 नंबर का पूछता है। 3 लेखकों का नाम दिया रहेगा और किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, वहां बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर उसमें आपका जो है कि जीवन परिचय का होता है और 2 नंबर जो उनके द्वारा लिखित रचना है रचना का होता है। टोटल 5 नंबर का आपका जीवन परिचय बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। और कैसे लिखना है आइए उस मुद्दे पे हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न संख्या 9 में पूछा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। क ख ग करके 3 लेखकों का नाम दे दिया है, ठीक है। तो उसमें पहला लेखक रामचंद्र शुक्ल, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर और तीसरा जो है मान लीजिए किसी अन्य लेखक का नाम दे दिया है जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। तो क में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आया है। तो प्रश्न नंबर 9 है, तो आप उसका उत्तर लिख रहे हैं। तो आप सबसे पहले अपनी कॉपी में एज अ हेडिंग ब्लैक पेन से लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 9 का क, ठीक है। आप इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, ब्लैक पेन से नीचे अंडरलाइन कर देंगे, वहां ब्लैक पेन से करेंगे, इतना लिख देंगे, ठीक है। आप यहाँ क का उत्तर दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा प्रारूप लिखना है, चाहे लेखक हो या कवि, आप जिसका भी जीवन परिचय लिख रहे हैं। छोटा सा प्रारूप में क्या करना है, पहला पॉइंट बनाना है नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, शिक्षा, मृत्यु, रचनाएं, या फिर और अन्य भी चीजें जो उनके बारे में आपको मालूम है, माता का नाम या फिर अन्य नाम जो भी है, आप उसको भी एज ए हेडिंग बना सकते हैं। जैसे मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिख रहा हूं, तो ठीक है, इस पूरे चीज को हम बोलते हैं संक्षिप्त परिचय या इसी को हम बोलते हैं सूक्ष्म अवलोकन। तो आपको एक छोटा सा इस तरह से बॉक्स बनाना है और बॉक्स के अंदर आप जिस भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं इस तरह से आपको इन बिंदुओं के माध्यम से उसको दर्शा देना है। जैसे मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आपको बताने वाला हूं, ठीक है, जो कि आपकी हिंदी में पहला ही पाठ मित्रता से, जो मित्रता है उसके लेखक है माननीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नाम, आप किस लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं, नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म अर्थात इनका जन्म कब हुआ, 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को, जन्म स्थान मतलब ये पैदा कहाँ हुए थे, तो ग्राम अगोना, जिला बस्ती। अगर आपको आगे लिखना है तो आप उत्तर प्रदेश भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है पिता का नाम, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम था पंडित चंद्रबली शुक्ल, ठीक है। आगे दिया शिक्षा, अर्थात जो रामचंद्र शुक्ल जी थे इनकी शिक्षा 12th तक, अर्थात केवल 12 तक ही पढ़े थे। मृत्यु अर्थात इनका देहावसान कब हुआ, एक कब मरे जो है 2 फरवरी 1941 को इनकी मृत्यु हो गई। और रचनाएं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी और अन्य भी रचनाएं हैं जो अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो इतना करने के बाद इस चीज को हमने कहा, इस पूरे चीज को संक्षिप्त परिचय या फिर सूक्ष्म अवलोकन कहते हैं। इस चीज को आप कहाँ लिखिएगा, जब आप बोर्ड की कॉपी बना रहे हो, ठीक है, लिख रहे हो, तो वहां दोनों पेज के साइड के एकदम बीचों बीच इतना लिखने के बाद क्या करना है, इसके चारों तरफ स्केल से इस तरह से एक बॉक्स के अंदर इसको रख देना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप जो है कि अपने मन से भी आप जब इनका आप जीवन परिचय लिखेंगे, अभी नीचे आपको लिखना है कैसे हम बताते हैं, ठीक है। इन पॉइंट के माध्यम से आप वहां बना के भी लिख सकते हैं। जैसे इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको ब्लैक पेन से ठीक नीचे जीवन परिचय हेडिंग देना है और वहां पे लिखना है जिस भी लेखक या कवि का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिख रहा हूं, तो आप क्या लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना
नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो पेशे से मिर्जापुर में कानूनगो थे। इन्होंने इन्होंने मतलब किन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1901 ईस्वी में मिशन स्कूल से मैट्रिक मतलब कक्षा 10 की परीक्षा पास की थी, या आप लिख सकते हैं उत्तीर्ण की। ठीक है। इंटरमीडिएट करने के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अतः इनकी जो शिक्षा थी, शैक्षिक योग्यता थी, केवल इंटर तक थी, मतलब 12 तक ही थी। ठीक है। उसके बाद शुक्ला जी अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी मिर्जापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेमधन जी के संपर्क में आकर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बंगला आदि कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया एवं लेखन के क्षेत्र में कार्य करते हुए 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हृदय गति रुक जाने के कारण इनका देहावसान हो गया। ठीक है। आप इस तरह से लिख देंगे। लिखने के बाद आप नीचे जो है कि ब्लैक पेन से एक हेडिंग बनाएंगे रचनाएं, उसको इस तरह से अंडरलाइन करेंगे और आपको उसमें ए लिख देना है कि आप जिस भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखे हैं उनकी 2 या 3 से रचनाओं का नाम लिखेंगे। ठीक है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि, त्रिवेणी, रसमीमांसा, सूरदास, ठीक है, 11 वर्ष का समय इत्यादि चीजों को लिखा था, अर्थात इत्यादि ये सभी इनकी रचना है। इस तरह से आप लिख देंगे तो आपका जीवन परिचय बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और आप जब भी जीवन परिचय लिखिएगा बीच बीच में जो मेन पॉइंट है आप उसे ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिए। जैसे उनका जन्म कब हुआ, मतलब वो जो ईयर है उसको, उनके नाम को, उनके गांव या फिर जिले के नाम को, उनके पिता या मम्मी या जिनका भी माता का नाम कुछ भी आया है वो। ठीक है। और साथ ही साथ उनकी जो शैक्षिक योग्यता है उसको भी आप, तमाम जो मेन मेन पॉइंट है आप उनको क्या करेंगे, ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देंगे, ताकि एग्जामिनर को लगे, जो कॉपी आपकी जांचे, ताकि उसको लगे नहीं बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है, इसीलिए जो है कि उसने हर चीजों को हाईलाइट किया है जो समझ में आ जाए देखते समय ही। ठीक है। इस तरह से आप हाईलाइट कर देंगे तो आपका जो नंबर है वो एग्जामिनर के माहौल में चला जाएगा और आपको जो कि फुल मार्क्स भी दे सकता है, जितने का वो आपका टोटल है। और जब भी लिखिएगा ना साफ राइटिंग में लिखिएगा आप लोग। ठीक है। तो अभी मैं ऐसे ऐसे करके आपको और भी जीवन परिचय बताऊंगा, 2-3 और लेखकों का भी, कवियों का भी। तो आपको कैसे क्या लिखना है मैं इन तमाम चीजों पे, एक एक पॉइंट पे, एक एक बिंदु पे मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। ठीक है। तो जैसे एक बार फिर से आपको हर एक कवि या लेखक, 3 कवि 3 लेखक का आएगा, किसी एक का ही लिखना रहेगा जीवन परिचय। ठीक है। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। जैसे मैंने यहां बताया आपको इसी हिसाब से अपना जो है कि बोर्ड एग्जाम में किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिख देना है और 5 नंबर आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक। तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।